नमस्कार बच्चों, हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम सूरदास के पद प्रश्न अभ्यास के उत्तर भाग 2 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने भाग 1 पढ़ा था बच्चों, जो आपने अब तक याद कर लिया होगा। तो मैं आपसे कुछ पूछूं? ठीक है, मैं पूछती हूँ। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? किस किस से की गई है बच्चों? उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते और तेल से सनी मटकी से की गई है। कमल का पत्ता पानी में ही डूबा रहता है, पर उस पर पानी की एक बूंद भी दाग नहीं लगा पाती। उस पर पानी की एक भी बूंद नहीं टिकती है। और वैसे ही तेल से सनी मटकी जल में डुबोने से उस पर भी एक भी बूंद नहीं ठहरती है। किसकी? पानी की। ठीक उसी प्रकार उद्धव भी श्री कृष्ण के साथ रहते हुए उनके प्रेम के बंधन में बंधे नहीं हैं, पूरी तरह से अनासक्त हैं। तभी उनके व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते और तेल से सनी गागरी या मटकी से की गई है। तो आइए बच्चों, अब दूसरा भाग पढ़ लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? तो बच्चों, गोपियों के अनुसार एक राजा का राजधर्म अपनी प्रजा के हितों का ध्यान रखना व उनकी हर तरह से रक्षा करना है, न कि उन पर अत्याचार करना है। प्रश्न नंबर 10 है, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं? गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण ने द्वारिका जाकर राजनीति सीख ली है और बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ने के कारण उनकी बुद्धि और बढ़ गई है, जिस कारण वो पहले से भी अधिक चतुर हो गए हैं। पहले वह प्रेम की मर्यादा को समझते थे और प्रेम का बदला प्रेम से ही चुकाते थे, लेकिन अब वह प्रेम की मर्यादा को भूल गए हैं। गोपियाँ कहती हैं कि पहले कृष्ण दूसरों के हित और कल्याण की बात ही सोचते रहते थे और लोगों को अन्याय और अत्याचार से मुक्ति दिलाते थे, लेकिन अब यह सब भूलकर सिर्फ अपने बारे में ही सोचने लगे हैं। गोपियों को तब सबसे ज़्यादा बुरा लगता है जब श्री कृष्ण खुद आकर उनसे मिलने के बजाय उद्धव को योग संदेश देकर उनके पास भेज देते हैं। कृष्ण में आए इन्हीं सब परिवर्तनों को देखकर गोपियाँ उनसे अपना मन वापस करने की बात कहती हैं। प्रश्न नंबर 11 है बच्चों, गोपियों ने अपने वाक् चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक् चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। गोपियों ने अपने वाक् चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक् चातुर्य की विशेषताएं निम्न हैं। गोपियों ने अपनी हर बात उद्धव के सामने बड़े तर्कपूर्ण ढंग से रखी, जिसका जवाब उद्धव के पास नहीं था। नंबर 2, गोपियाँ उद्धव को बार बार ताने मारकर चुप करा देती हैं। नंबर 3, गोपियाँ व्यंग्य के द्वारा भी अपनी बात स्पष्ट रूप से उद्धव के सामने रखती हैं, यहाँ तक कि उद्धव को भाग्यवान बताकर उसका मजाक उड़ा देती हैं और उसकी तुलना तेल की गागरी और कमल के पत्ते से करती हैं। नंबर 4, गोपियों ने अपने तीखे प्रहारों द्वारा ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। प्रश्न नंबर 12 है,
संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। बच्चों, भ्रमर गीत की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नंबर 1, सूरदास ने अपने भ्रमर गीत में निर्गुण भक्ति के बजाय सगुण व साकार भक्ति को प्रधानता दी है। नंबर 2, भ्रमर गीत में गोपियों के कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम के आगे योग साधना का महत्व कम आंका गया है। नंबर 3, भ्रमर गीत में उद्धव व गोपियों के माध्यम से ज्ञान और प्रेम को सर्वोपरि माना गया है। नंबर 4, भ्रमर गीत को अनुप्रास, उपमा, रूपक, विभावना, अतिशयोक्ति जैसे अलंकारों से सुशोभित किया गया है। अलंकार बच्चों, अलंकारों का अर्थ होता है आभूषण या गहना। जिस प्रकार किसी सुंदरी को आभूषणों से सजाया जाता है, उसी प्रकार कविता रूपी सुंदरी का श्रृंगार अलंकारों से किया जाता है। अनुप्रास अलंकार होता है बच्चों, जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो और चमत्कार उत्पन्न हो, उसे क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार। जैसे चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, यहाँ च वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, तो कौन सा अलंकार हुआ? अनुप्रास। और उपमा क्या होता है? जहाँ उपमान की उपमेय से तुलना हो, समानता के कारण, दो वस्तुओं के बीच बराबर बराबर गुणों के कारण तुलना की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। और रूपक, जब गुणों की अत्यंत समानता के कारण उपमेय को ही उपमान बता दिया जाए, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है बच्चों? रूपक। उदाहरण है जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। बच्चों, यहाँ राम रतन उपमेय पर धन उपमान का आरोप है, अतः कौन सा अलंकार हुआ? रूपक। विभावना अलंकार की परिभाषा है, जहाँ कारण न होने पर भी कार्य होना पाया जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है बच्चों? विभावना अलंकार। उदाहरण है इसका, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। ठीक है, यहाँ क्या काम हो रहा है? बिना पैर चलना, बिना कान के सुनना, बिना हाथ के कार्य होना, ये सभी कारण के बिना ही हो रहे हैं, अतः यहाँ विभावना अलंकार है। और अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा है बच्चों, जब किसी वस्तु, व्यक्ति आदि का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति। ठीक है, जैसे उदाहरण मैं आपको देती हूँ, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। मतलब क्या है यहाँ पर बच्चों? हनुमान की पूंछ में आग लगी भी नहीं, और क्या हो गया? लंका सारी जलकर राख हो गई। निशाचर मतलब राक्षस, राक्षस सारे भाग गए। तो जब हनुमान की पूंछ में आग भी न लगी, तो लंका कैसे जल गई? है ना, सोचने वाली बात है। तो यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है, बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। नंबर 5 है, भ्रमर गीत में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, जो इसे और मधुर और सरस बनाता है। भ्रमर गीत एक भाव प्रधान गीति काव्य है। नंबर 6 है बच्चों, भ्रमर गीत गोपियों के कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम का सबसे सुंदर उदाहरण है, जिसमें वह खुद को हारिल पक्षी और कृष्ण को लकड़ी बताकर उनसे कभी भी अलग नहीं होने की बात करती हैं। नंबर 7,
गोपियों ने अपनी सरलता, सहजता, तानों, तर्क शक्ति व व्यंग्यात्मकता से उद्धव के योग साधना के संदेश को अपनी कृष्ण के प्रति एकाग्र भक्ति के आगे तुच्छ साबित कर दिया। नंबर 8, भ्रमर गीत में संगीतात्मकता का गुण विद्यमान है क्योंकि सूरदास एक सुप्रसिद्ध गायक भी थे। नंबर 9, भ्रमर गीत में सूरदास ने गोपियों की विरह वेदना का स्वाभाविक व मार्मिक वर्णन किया है। अब रचना और अभिव्यक्ति वाले प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 13 है, गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए हैं, आप अपनी कल्पना से और तर्क दीजिए। तो बच्चों, गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए हैं। हमारे तर्क निम्न हैं, आपने अपने तर्क देने हैं। नंबर 1, एक निष्ठ व सच्चा प्रेम करने वालों को योग साधना का संदेश देना कहाँ तक उचित है। नंबर 2, मिलने का वादा करके कृष्ण ने अपना वचन नहीं निभाया, उन्होंने न राजधर्म निभाया न ही प्रेम धर्म। नंबर 3, कृष्ण भले ही बहुत बड़े बड़े ग्रंथ पढ़कर चतुर राजनीतिज्ञ बन गए हों, लेकिन हम भोले भाले कृष्ण प्रेम में ही मग्न ठीक हैं। हमें नहीं बनना चतुर, राजनीतिज्ञ व विद्वान। नंबर 4, योग का मार्ग कठिन है, जो हम गोपियों के बस की बात नहीं है। प्रश्न नंबर 14 है बच्चों, उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे। गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उनके वाक चातुर्य में मुखरित हो उठी। तो बच्चों, गोपियों के पास कृष्ण प्रेम की सच्ची व एकाग्र भक्ति की शक्ति थी, जिस कारण उन्होंने उद्धव जैसे ज्ञानी को भी अपने वाक चातुर्य से परास्त कर दिया। प्रश्न नंबर 15 और अंतिम प्रश्न है बच्चों, गोपियों ने यह क्यों कहा कि हरि अब राजनीति पढ़ आए हैं। क्या आपको गोपियों के इस कथन का विस्तार समकालीन राजनीति में नजर आता है? स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, हरि अब राजनीति पढ़ आए गोपियों ने इसलिए कही क्योंकि श्री कृष्ण ने सीधी सरल भाषा में न कहकर योग साधना के उपदेश के माध्यम से अपनी बात गोपियों तक पहुंचानी चाहिए। यह एक व्यंग्यात्मक वाक्य है जिसमें गोपियों ने राजनीति शब्द को व्यंग के रूप में प्रयोग किया है। इसमें कहीं न कहीं समकालीन भ्रष्ट राजनीति को परिभाषित करने की कोशिश की गई है। उद्धव ने कृष्ण संदेश को उसी तरह घुमा फिरा कर कहने की कोशिश की जिस तरह से आमतौर पर राजनेता घुमा फिरा कर अपनी बात जनता के सामने रखते हैं। कृष्ण ने भी गोपियों से गोकुल आकर मिलने का वादा किया था, जिसे उन्होंने पूरा नहीं किया। ऐसे ही जैसे आज के राजनेता वादे करके भूल जाते हैं, इस प्रकार हमें इस कथन का विस्तार समकालीन राजनीति में नजर आता है। बच्चों, यह थे प्रश्नों के उत्तर। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। यदि किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आती है तो कमेंट के माध्यम से आपने ज़रूर पूछना है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम फिर किसी नए विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।